नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 13 अगस्त 2025 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का, वेडनेसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज क्या कुछ लहसुन का भाव है, क्या कुछ बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कितनी आपके आज आजादपुर मंडी में लहसुन की चलती और बनती नजर आ रही है। कल के मुकाबले बाजारों में क्या कुछ उठाव दिख रहा है, कैसा बाजार आगे जो है विश्लेषण के हिसाब से चलता बनता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब बाजार में कहीं ना कहीं खुशनुमा माहौल बना रहेगा, कहीं ना कहीं तेजी का माहौल दिखता रहेगा। जिस हिसाब से उठाव बना है, जिस हिसाब से अब त्योहारी सीजन है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं डिमांड चलती बनती नजर आएगी। बहुत सारे हमारे व्यापारी भाइयों ने जो है अपने स्टॉक को अभी करके रखा हुआ है। बहुत सारे लोग जिनको पैसे की जरूरत है वो निकाल भी रहे, लेकिन जिन लोगों ने स्टॉक करके रखा है वो कहीं ना कहीं अंदाजा लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में उन्हें अच्छा भाव मिलेगा। सारी चीजें प्रभु के हाथ में है, सब प्रकृति के हाथ में है। हम सिर्फ आपको जानकारी लगातार देते रहेंगे और बताते रहेंगे कि क्या कुछ माहौल जो है वो लहसुन का चल रहा है। तो आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ स्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती बनती नजर आ रही है, क्या कुछ माहौल चलता बनता नजर आ रहा है और क्या कुछ जो है आज भाव जो है वो चलते बनते नजर आ रहे हैं। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। पूरी जानकारी के लिए पहुंचे बाबूजी के पास। बाबूजी नमस्कार जी। नमस्कार, क्या हाल है दीपक जी? बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाइए कैसे हैं? हाल अभी ऐसे ही ठीक ही चल रहे हैं, कोई जी। ज्यादा उछाल नहीं है। हाँ। लेकिन थोड़ा सा लहसुन में 2 4 5 7 रुपए का तो फर्क पड़ा है। पीछे 10 10 रुपए की रिपोर्ट है, लेकिन यहाँ भी 2 4 5 रुपए का असर तो हुआ है। जी बाबूजी, आपको में क्या असर देखा जा रहा है? आपके देखो, आज भी 5 गाड़ी का मतलब हो गया 500 पैकेट जी बाबूजी। हिमाचल, जी बाबूजी। 1 1.5 गाड़ी पंजाब, जी। एक आध गाड़ी छिपा बड़ौद, हाँ। एक आध एमपी, 101 पैकेट हरियाणा। तो यही माल आए हैं टोटल। जी। कोई एक आध यूपी भी रात को उतर गई हो तो मालूम नहीं। जी तो कोई बाबूजी। माल ज्यादा की आवक नहीं है, जी बाबूजी। लेकिन ग्राहकी भी उसी हिसाब से ही है। जी बाबूजी। बाबूजी, ग्राहकी में जो है आने वाले दिनों में क्या कुछ रुझान और बन सकता है, उम्मीदें लगाई जा रही हैं? देखिए, वैसे मैंने बोला था कि अगस्त के बाद कुछ ग्राहकी में फर्क तो पड़ना चालू हो जाता है। जी बाबूजी। अब ये 15 अगस्त के बाद थोड़ी सी ग्राहकी में फर्क पड़ता है। मेन तो जो दिल्ली में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन दौरान में ही सेल रहती है। बाकी जनवरी, फरवरी में, मार्च में तो नया माल होता है, तो इस कारण तब तो बाजार सही रहते हैं, उठाव रहते हैं। वो जब नया माल आएगा, अभी बहुत टाइम पड़ा है ये पुराने माल को चलने वाला। जी बाबूजी। बाबूजी, भाव क्या बने हुए हैं? आज की डेट में आप अगर कोटा भी देखते हो, आज भी मेरे ख्याल कोटा है थोड़ा सा। जी बाबूजी। कोटा, एमपी या कोई भी अच्छे माल देखते हो, जी बाबूजी। देसी माल, वो 65 70 75 रुपए है मोटे माल केवल। और ज्यादातर ये बिक रहे हैं इस तरह के 35 40 45 50। ये कहा के बाबूजी? ये एमपी। जी। और ये वाले 50 रुपए तक? ये 50 रुपए, हाँ 50 45 50। जी बाबूजी। तो बाबूजी फिलहाल कोटा के अलावा जो हमारा हिमाचल है, पंजाब है। हिमाचल में जो बहुत अच्छी क्वालिटी है वो तो 120 25 रुपए है। जी बाबूजी। लेकिन ज्यादातर वही 100 रुपए के आसपास से बिक रहे हैं। अच्छा बाबूजी। छोटे माल 60 रुपए से चालू हो जाते हैं गोली। जी बाबूजी। जैसा जैसा भाव बढ़ता है वैसा वैसा रेट। ये बाबूजी आपने हिमाचल बताया, ये हिमाचल। और बाबूजी पंजाब? पंजाब बिक रहा है वही 30 रुपए से लेकर और 70 75 रुपए तक। जी बाबूजी। पंजाब ना। हाँ। और बाबूजी हमारे जो इधर के माल आ रहे हैं हरियाणा के, रामपुर वगैरह के? रामपुर वाले अच्छे माल 60 65 रुपए हैं, 70 रुपए तक है। हाँ अच्छे बाबूजी। माल। जी बाबूजी। बाकी वही 50 रुपए ज्यादातर बिक रहे हैं। गोली जो है 40 से 50 रुपए। जी। और हरियाणा बाबूजी? हरियाणा भी 50 60 रुपए बढ़िया माल। जी। बाबूजी फिलहाल थोड़ा सा विश्लेषण हमारे दर्शकों को दो कि स्थितियों में क्या कुछ बदलाव आएगा। थोड़ा सा देखो 2 4 5 रुपए का फर्क तो पड़ा है, लेकिन ये भी मुझे ज्यादा देर नजर नहीं आ रहा। शॉर्ट टर्म के लिए। हाँ, तो कोई मुझे नहीं नजर आ रहा कि आगे काफी आगे तक चलेगा। जी जी। लेकिन बाबूजी जैसा हम पहले अंदाजा लगाते आए हैं, जैसे कि
कि भाई भाव नहीं बढ़ेगा, लेकिन भाव बढ़ा उसके बावजूद। लेकिन 5-7 मैंने क्या बोला, 5-7 कोई की बड़ी बात कोई नहीं है। वैल्यू नहीं होती है। जी जब 10-15-20 रुपए बढ़ते हैं तो बाजार को आप तेजी मंदी के दौरान में कहते हैं। जी आज 2 गाड़ी कम है जी तो रेट अपने आप ही बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? 2 रुपए 5 रुपए। और थोड़ी सी क्योंकि पीछे जैसे बाजार में अवके कम हुई हैं, जी लेकिन अपना सोमवार से वहां पीछे भी अवके बढ़ेंगी। किसान अब ज्यादा देर माल अपने पास नहीं रखेगा। जी फिर अब मैंने बताया ना, बारिशों के बाद जो आता है ये माल खराब होने के बहुत चांस होते हैं, वो अब निकलने चालू होंगे। जो मैं बड़ी देर से कहता रहा कि बारिशों के बाद देखिए बिल्कुल बाबूजी। माल में अपने आप ही उपोलापन। अब ये देखने में सफेद लग रहे हैं, लेकिन अगर इसको आप पलटेंगे तो 1.5-2 किलो तो फुसदाना निकलना चालू हो जाएगा। बिल्कुल 30-32 किलो का गट्टा है, 2 किलो इसमें से फुसदाना निकल जाएगा। जी। लेकिन बाबूजी जैसे कई लोगों से मेरी बात होती है ना, वो कहते हैं शर्मा जी 4-5 महीने पहले जब भाव नीचे आए थे ना, उस समय हमने माल खरीदे थे, और आज हमारे भावों में 30 से 40 रुपए तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। गलत कहते हैं, गलत कहते हैं। कैसे आप बताइए ना, पिछले जब से ये माल चालू हुआ है तभी भी 50-60 रुपए 70 रुपए रेट था, आज जो भी 50-60-70 रुपए। जी मतलब उन्होंने सस्ते मालों में को खरीदा, कहाँ 30-35 रुपए वाले। 30-35 रुपए में कभी आए नहीं। जब भी 30-35 में आया है, वो छोटे माल आए हैं। हाँ तो वही माल उन्हीं के लिए कह रहे होंगे सर। हाँ, छोटे माल 30-35 वाले, वो वाले 40-45 हो गए। हाँ। तो कितना उसमें वजन गया होगा? हाँ। सारी कैलकुलेशन की तो आप लगाइए। हम्म। आपने 40 किलो का माल रखा था, 40 वाला 35-36 किलो माल निकलेगा, 5 तो लॉस ही हो तो गया। 4 किलो तो उसका वजन गया, 4 रुपए किलो तो वही चला गया आपका। बिल्कुल बिल्कुल। और माल की जो जवानी होती है और थोड़ा सा जब मैच्योरपन आता है और फर्क आ जाता है। बिल्कुल बुढ़ापे की बात तो छोड़ ही दो। बिल्कुल। तो बाबूजी इसलिए मैंने आपसे पूछा कि कुछ लोग हो सकता है बरगला भी रहे हो, लेकिन स्पेशलिस्ट आप है। अपने कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, यहाँ सब स्पेशलिस्ट है। सारे स्पेशलिस्ट है, अपनी अपनी राय है। जी 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 अब हिमाचल जो आज से जब शुरू हुआ था आपका जुलाई में, जून में जुलाई में जून में बल्कि मई के एंड में चालू हो गया था, तो भी 130 रुपए तक 35 रुपए तक के रेट थे। आज भी 130 रुपए रेट है, जो अगर बढ़िया है। लेकिन जिसने उस समय रोक के रखा, वो आज उसका 7 किलो उसका 6 किलो लॉस जा रहा है। भले भाव वही है लेकिन लॉस भी जा रहा है। वो वाला माल वो भाव नहीं रह सकता कि उसकी जवानी तो खत्म हो गई। बिल्कुल उसके अंदर अब थोड़ा सा मैच्योरपन आ गया। ये इलाके होते हैं, जैसे पहले टिम्बी चला, फिर सिरमौर चला, कुल्लू चला। ये लाल पत्ती होती है, ये इसमें यौवन रहता ही रहता है, वो थोड़ा सख्त होता है माल जी। ये कुल्लू साइड के या सिरमौर साइड के जो इधर के आते हैं, व्हाइट माल जो पहले आते रहे बिल्कुल ऐसे सफेद दूध की तरह जी, उन मालों में फर्क पड़ता है। तो बाबूजी कुछ लोग ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि भाव 150 टच कर जाएगा या क्रॉस कर जाएगा। मुझे नहीं लगता जी। बाबूजी क्या कारण रहेंगे उसके पीछे? मुझे तेज होना ज्यादा नजर नहीं आता। ऐसा होता है कि ये मंडी है, दिल्ली की मंडी है, बढ़िया माल जब वो 300-300 रुपए भी खा गई है, मतलब उसमें भूख थी, तो 150 की बात नहीं है। सवाल ये है कि इस समय बहुत माल पड़ा है। आज तक हमने हिमाचल में इस समय तक 15 अगस्त में लोग तकरीबन सबके पल्ले झड़ने चालू हो जाते थे, या तो माल को जहाँ स्टॉक करना है उन्होंने, क्योंकि अगले महीने से देखो वहां पर ठंड पड़ जाएगी, और जैसे ही ठंड पड़ती है वहां जर्मिनेशन चालू हो जाती है। वो सब लोग माल दिल्ली में और ज्यादातर तो साउथ में वहां स्टॉक करते थे। एमपी में स्टॉक, एमपी भी पिछले साल खूब हुआ है, या पिछले साल कई लोगों ने इधर आपके पहाड़ से नीचे आगे अम्बाला साइड, जमुनानगर साइड गोडाउन लेके वहां माल स्टॉक करे। बिल्कुल। तो बाबूजी इसका मतलब जैसे सर्दी शुरू हो जाएगी तो उनको मालों को अभी निकालना पड़ेगा? पहाड़ से वो निकाल देते हैं सितंबर में, यानी सितंबर में उनके माल निकल चुके होंगे। हाँ, मतलब अपने एरिया से निकल के कहीं भी रोक रखे, इधर उधर चाहे कहीं भी जाए उनके पास माल नहीं रहेंगे। हाँ, मतलब सितंबर के बाद वो सितंबर उनका लास्ट होता है। और ज्यादातर माल उनके साउथ जाएंगे क्योंकि वहाँ गर्मी भी होती है। वहाँ गर्मी का माहौल होता है। इसी तरह दिल्ली में दिसंबर तक ठंड इतनी नहीं होती है। नहीं होती बहुत। दिल्ली की ठंड भी जनवरी फरवरी में ही रहती है।
तो बाबूजी जब हिमाचल के वहां से माल खत्म हो जाएंगे, मंडियों की तरफ आने कम हो जाएंगे, कई लोग स्टॉक कर लेंगे, उस समय फिर मार्केट में कहाँ का माल रहेगा? ज्यादा देर टिकता नहीं है, हाँ, टिकता नहीं है। ज्यादा देर टिकता नहीं है। उस समय बाबूजी कहाँ के माल रह सकते हैं फिर मंडियों में उस ये समय? फिर इंडिया के एमपी के माल, जो ऊटी माल है, जिन्होंने स्टॉक रखे हैं, हाँ हाँ। वो उसका बेनिफिट उठा लेते हैं। हम्म, अभी भी ऊटी का माल कई जगह काफी पड़ा हुआ है। जो ज्यादातर जो माल है वो किसान के हाथ में है। तो बाबूजी आपका धन्यवाद है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। 9810087863, RM ट्रेडिंग कंपनी, ए ब्लॉक 279। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अभी भी जो माल है वो किसान के हाथ में ज्यादा है, जमींदार के हाथ में ज्यादा है, जो बड़े किसान हैं उनके हाथ में ज्यादा है, लेकिन व्यापारी के हाथ में बहुत कम है, लेकिन कम है। जी। जो नए नए मुल्ला बनते हैं तो ज्यादा नमाज पढ़ते हैं। सही बात है बाबूजी, धन्यवाद। तो कई लोगों ने स्टॉक करा है ये सोच के कि यार 300 गया था तो साला इस बार 150 तो जाएगा, 125 तो जाएगा। लेकिन तो इस हिसाब से मैं अपनी ये व्यक्तिगत राय व्यक्त करता हूँ, ना कि किसी को मानने के लिए बाध्य हूँ। ठीक।